हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारतीय भवन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2A देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 17 जो कि सिद्ध करने वाला यहाँ से प्रश्न है, हम उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो प्रश्न संख्या 17 है, इसे सॉल्व करके हमें 1 लाना है। तो देखिए, तो अपना जो 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है उसमें LHS है। किताब आप सामने रख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो LHS है वो है cos पावर 4a प्लस साइन पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमें इसे सॉल्व करके 1 लाना है। ठीक है, तो देखिए cos पावर 4a प्लस साइन पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, इसे सॉल्व करके हमें 1 लाना है। अब देखो, जब भी आपको किसी भी प्रश्न में पावर 4 मिले तो हम इसे स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे हम इसे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे हमें पावर 4 दिख रहा है तो हम इसे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ये जैसे है हम इसे वैसे ही रहने देंगे, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, जैसा कि अगर हम इसे a मान लें, अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, गुना में वो आगे पीछे ab या ba आगे पीछे हो सकता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे है कॉस स्क्वायर ए प्लस b के जगह पे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1। और इस तरह से ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छे से इसे समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 18। देखिए अपना जो प्रश्न संख्या 18 है उसमें अपना जो LHS है, जो LHS है वो है साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a। और इसे सॉल्व करके हमें लाना है ये वाले टर्म को, फिर इस टर्म को और फिर इस टर्म को। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म में ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले LHS देख लेते हैं। अपना LHS है साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a। ठीक है, तो जैसा कि आपने समझा, पावर 4 आपको जहाँ भी दिखे आप स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो हम इसे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ भी पावर 4 है तो हम इसे कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो फॉर्मूला a प्लस बी, एक बार इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो a प्लस बी हो गया, इंटू में a माइनस बी, a के जगह पे साइन स्क्वायर a माइनस b के जगह पे कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो अभी आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इंटू में साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को हमने लिख दिया।
तो जब आप इसमें 1 से गुना करोगे तो आपको इतना ही आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो, तो अपना जो 18 नंबर प्रश्न है इसको सॉल्व करके हमने ये वाला टर्म ला दिया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए माइनस में, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है, हमें साइन के रूप में लाना है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, अगर हम 1 में से घटा लेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब तुम 1 में से घटाओगे कॉस स्क्वायर थीटा तो वो होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर को तोड़ना है, तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम ब्रैकेट में करेंगे, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए 1 के आगे माइनस आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। तो जब आप यहाँ पे देखो आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो साइन स्क्वायर ए में जोड़ोगे साइन स्क्वायर ए तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कितना 1। ठीक है, तो देखो आपका एक टर्म और आ गया, आपको यही लाना था 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या लाना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, मतलब अब हमें कॉस के रूप में लाना है। देखो पुनः जैसे कि यहाँ पे हमने इस टर्म का यूज़ करके यही साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर के रूप में लाया, हम फिर इस टर्म को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें किसके रूप में लाना है, कॉस के रूप में लाना है। तो जब कॉस के रूप में लाना है तो तुम कॉस को कॉस ही रहने दोगे, साइन को चेंज करोगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, फिर माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए तो 1 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरह से अपना जो चारों टर्म था, जो आपको ये चारों टर्म लाना था, ये चारों टर्म हमारा आ चुका है। अब हम लिखेंगे कैसे, इसलिए तो अपना जो सबसे पहला टर्म था वो था साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a। इसको सॉल्व करके हमने क्या लाया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर उसको सॉल्व करके हमने क्या लाया, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर हमने क्या लाया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये जो है ये साबित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या हो तो आप एक बार फिर से देख लेंगे, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में आते हैं। देखिए अपना जो 19 नंबर प्रश्न है उसमें LHS है कॉस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a। ठीक है, और इसे सॉल्व करके हमें लाना है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपने कंसेप्ट समझ लिया है, पावर में आपको जहाँ भी 4 दिखे आप स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस में। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर 4 है तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हम पहले वाले को a मानेंगे, बाद वाले को हम b मान के चलेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को जोड़ लो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में a माइनस बी, ए के जगह पे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी के जगह पे साइन स्क्वायर ए। क्लियर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है,
इनटू में ये जैसे हम इसे वैसे ही रख देंगे। जब आप इस टर्म को 1 से गुना करोगे तो वो इतना ही रह जाएगा। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि हमें लाना किसके रूप में है। तो प्रश्न में बोला गया है कि आपको लाना कॉस के रूप में है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम कॉस को कॉस तो रहने ही देंगे, चूंकि हमें कॉस के रूप में ही लाना है माइनस में, हम इसे चेंज करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर को अगर चेंज करना है आपको तो आपको 1 में से घटा लीजिए कॉस स्क्वायर को, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए में जोड़ोगे कॉस स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हमें साबित करना था, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर प्रश्न है अपना LHS ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे सॉल्व करके हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला से चलेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। हम इस पूरे टर्म को ए मानेंगे और इस पूरे टर्म को बी मान के चलेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में रहे तो माइनस 2ab, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर, ए के जगह पे ए साइन थीटा है, इस पर हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे बी कॉस थीटा, इस पर हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2ab, माइनस में 2, ए के जगह पे ए साइन थीटा इंटू बी के जगह पे बी कॉस थीटा। तो इस टर्म को हमने तोड़ दिया। अब प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, फिर उसी तरह से हम इस टर्म को ए मान लेंगे और इस टर्म को हम बी मान लेंगे, ठीक है। ये ऐसे समझाने के लिए दिया जा रहा है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है ए कॉस थीटा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे बी साइन थीटा, बी का स्क्वायर हो गया, प्लस में रहे तो प्लस 2ab, 2 ए के जगह पे ए कॉस थीटा और बी के जगह पे बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा किस चीज़ में है, प्लस में है। तो हमारा इस टर्म से ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, ये स्क्वायर दोनों पे है तो ए स्क्वायर, और इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा पे स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अपना ए स्क्वायर वाला टर्म है और ये भी अपना ए स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर तो आपने कॉमन लिया है यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस उसी तरह से आप देखो ये बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये भी बी स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस
फिर बी स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ए स्क्वायर में 1 से गुना करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 1 से गुना करोगे तो बी स्क्वायर। तो ये अपना हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 17 से 20 तक का क्वेश्चन क्लियर कर लिया। ठीक है, फिर हम 20 से ये 21 से आगे देखने वाले हैं। बहुत जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।